हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कैसे हम एनिमल्स को ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, किस कैटेगरी पे हमने करा था, मूवमेंट की कैटेगरी पे। और हमने एक छोटी सी स्टोरी भी पढ़ी थी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कर्नाटका के विलेज ने बचा लिया फॉरेस्ट को कटने से, है ना। सो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले देखकर आ जाए, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है अगला पार्ट और यहाँ अब हम चालू कर देते हैं आगे। तो हमने लास्ट में वही पढ़ा था, मूवमेंट पढ़ी थी। ठीक है, कि कैसी कैटेगराइज किया गया है एनिमल को, कि जो उनकी मूवमेंट है वो अलग अलग तरीके से होती हैं। जैसे कि वो वॉक कर रहे हैं, वो फ्लाई कर रहे हैं, वो स्विम कर रहे हैं, है ना। किन चीजों से कर रहे हैं उसके लिए उन्हें अलग बॉडी पार्ट चाहिए, तो इस हिसाब से कैटेगराइज करा जाता है। साथ ही साथ उनका शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर ये सब भी अलग अलग होता है। फिर वो रहन सहन के हिसाब से भी थोड़े थोड़े अलग अलग दिखते हैं, है ना। सेम ही टाइप का एनिमल एक जगह कहीं और रह रहा है, एक जगह कहीं और रह रहा है, तो वो काफी उसके अंदर कुछ एडेप्टेशन, कुछ डिफरेंट चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि जहां वो रह रहा है उस हिसाब से उसे क्या जरूरत है, इस हिसाब से उनकी बॉडी मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं अभी। So thus the movement of these animals depend upon their surroundings। क्या जो मूवमेंट होती है एनिमल्स की, क्या वो उनके आसपास के सराउंडिंग्स से कुछ उसमें फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो क्या है, फिश जो है क्योंकि वो रहती है पानी में, वाटर में, तो उनके पास इसीलिए क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी। देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या होती है, इस तरीके से जो होती है ना, आगे से ऐसे चोंच निकली हुई होती है, ठीक है, पॉइंटेड होती है, फिर बीच में ऐसे ब्रॉड हो जाती है और फिर पीछे से वापिस ऐसे चोंच निकली हुई होती है। आप देखो जो भी चीजें स्विम करती हैं, जैसे कि शिप भी बनाई जाती है, जो शिप, बोट, उनका शेप सबका ऐसे होता है। जितने भी फिशेज होती है उनका शेप सबका ऐसे ही होता है, आगे से, है ना, और पीछे से भी ऐसे। इसको कहते हैं टेपर एंड होते हैं। ठीक है, और बीच में से ये देखो ब्रॉड होती है और कॉर्नर पे जाते जाते ये छोटी, बहुत ज्यादा पॉइंटेड होती जाती है। ठीक है, इस तरीके की शेप को बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड शेप का मतलब क्या होता है, आगे से ऐसे नैरो होना या पॉइंटेड होना और पीछे भी ऐसे नैरो होना और बीच से ब्रॉड। इससे हेल्प मिलती है, इजी टू स्विम होता है ये। ठीक है, इसलिए ऐसी बॉडी होती है। सो इससे क्या होता है, मूवमेंट जो होता है पानी में वो इजी हो पाता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, और साथ ही साथ फिन्स भी होते हैं उनके पास जो उन्हें स्विम करने में हेल्प कर पाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिशेस के पास ये चीजें हैं, तो ये उनकी सराउंडिंग के हिसाब से हो गया ना, कि उनकी सराउंडिंग ऐसी है इसलिए उनके पास ये सारी चीजें हैं। सो ऑफ कोर्स उनकी जो मूवमेंट है वो किस हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से है ना। अब गोट है, वो ग्रासी एरियाज में ही पाई जाती है, वहीं वो रहती है, वहीं उसकी लाइफ होती है, तो वो मूव करती है अपने लेग्स की हेल्प से। ठीक है, इधर उधर चल के जाती है धीरे धीरे। साइज और शेप जो है उनके डिफर करते हैं एनिमल के फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, मतलब थोड़ा कोई सेम ही टाइप का एनिमल है, थोड़ा हेल्दी, थोड़ा लीन हो सकता है, इस तरीके का होता है, थोड़ा बहुत डिफर करेगा। आप देखो यहाँ पर ये बड़ी सारी फिशेज यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। ठीक है, सब कैसी है, स्ट्रीमलाइन शेप की ही आपको फिशेज सब मोस्टली दिख रही है। इनके पास फिन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, और ये जो गोट है ये देखो, इनके पास आपको दिख रहे हैं कुछ फिन्स दिख रहे हैं यहाँ पर। इनके पास लेग्स होते हैं, इनके पास हूव्स होती है। ठीक है, इनकी बॉडी पे फिन्स नहीं लगे हुए होते क्योंकि उन्हें नीड नहीं है, जरूरत नहीं है उस चीज की। ठीक है, आगे अब देखिए, आगे हम बढ़ जाते हैं यहाँ पे। इसके आगे का मैं बताती हूँ आपको। देखो अब यहाँ पर ये फिश देखो, शेप दिया हुआ है, देखो कैसा शेप है, इस तरीके से इसका शेप है कुछ ऐसा। ठीक है, और पीछे से भी थोड़ी सी वो पतली हो गई और बीच से वो ऐसे ब्रॉड है, यहाँ पर ये देखो ब्रॉड है ना। तो फिश जो है वो क्या करती है, स्विम इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। ठीक है, अपनी फिन्स की हेल्प से वो क्या कर रही है, स्विम कर रही है। और ऐसे ही यहाँ पर गोट के पास लेग्स हैं, तो वो ग्राउंड पे उसकी लेग्स की हेल्प से वो चल पाता है। आपकी बुक में फोटो दी हुई होगी गोट और फिश की, आपको अच्छे से नहीं दिख रही है तो आप उसमें एक बारी देख लीजिए। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर अब एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बता रखा है, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बुक वालों ने, कि भाई जो डेजर्ट होता है उसमें कैमल होता है ना। डेजर्ट में कैमल मतलब किस किस जगह कौन कौन से एनिमल या प्लांट्स आपको देखने मिलते हैं, वो यहाँ पर फिल करना है। आपका ये होमवर्क रहेगा, आप फिल करेंगे खुद से। ठीक है, पहला जैसे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, डेजर्ट में कैमल जैसे रहता है। ठीक है, माउंटेन्स में डिओडार ट्रीज आपको देखने मिलेंगे, ओशियन में आपको फिशेज मिलेंगी, फॉरेस्ट में आपको लायन मिलेंगे। एनी अदर में जैसे कि क्या हो सकता है, डेजर्ट में प्लांट कौन सा हो गया, ऐसे ही कैक्टस हो गया। ठीक है, अब माउंटेन्स पे आपको क्या मिलेंगी, माउंटेन गोट्स मिल सकती है ना एनिमल में।
माउंटेन गोट्स मिल सकती हैं। इसके बाद ओशियंस में आपको क्या मिलेंगी, वेल्स मिलेंगी और डॉल्फिन मिलेंगी, है ना। और क्या हो गया आगे देखो, फॉरेस्ट में आपको क्या मिलेगा, लायन इन्होंने दिया हुआ है, टाइगर भी मिलेगा, मंकीज मिलेंगे कॉमनली, है ना। ये सब मैंने थोड़े और एग्जाम्पल बता दिए। अब आप भी बाकी के एग्जाम्पल खुद से सर्च करेंगे, ढूंढेंगे इसी तरह से और लिखेंगे कि कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखो डिफरेंट प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन। जैसे मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया आपको पीछे कि जो कैक्टस है, कैक्टस वो कहाँ पाया जा रहा है, डेजर्ट में ही पाया जा रहा है, ठीक है। यूजुअली वो डेजर्ट में ही उग रहा है, वहां पर सैंडी जो होती है, सॉइल होती है, पानी उधर कम होता है तो ये स्टोर करके रख लेता है ना, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है इसी वजह से, ठीक है। अब देखो कैक्टस कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में क्या है, सूखा पड़ा हुआ है, डेजर्ट है वहां पर। तो ये कैसा दिखता है, ये थिक होता है, ठीक है, थिक होता है ना, ऐसे बीच से ये देखो थिक होता है और ये फ्लैशी भी है, इस पे थॉर्न्स भी निकले हुए हैं, कांटे निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्लैशी इसकी स्टेम होती है। क्यों फ्लैशी है वो, क्योंकि उसके अंदर उनका खाना स्टोर है, पानी स्टोर है, ये स्टोर करते हैं वाटर को, ठीक है, और सरवाइव कर जाते हैं इतनी ज़्यादा हीट में और ड्राइनेस में, क्योंकि जो राजस्थान है वहाँ आप सबको पता होगा बहुत ज़्यादा वहाँ पर ड्राइनेस और गर्मी पड़ती है, हर प्लांट इतनी गर्मी में सरवाइव नहीं कर सकता है। सो डेजर्ट के पास ये स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो थिक होता है, उसकी फ्लैशी स्टेम होती है और प्रेडेटर से बचाने के लिए उसके पास थॉर्न्स भी लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब ये हो गई कुछ क्वालिटी हमारे पास राजस्थान में कैक्टस की, ठीक है, ये इसके स्पेशल फीचर्स हो गए अकॉर्डिंग टू रीजन। ऐसे ही डियोडार के ट्रीज होते हैं, इनके ट्रीज होते हैं जो हिमाचल में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं डियोडार के ट्रीज, ये देखो पिक्चर अगर आपको दिख रही है, कॉनिकल शेप में, कोन शेप में, कुछ ये इस तरीके से कोन शेप के होते हैं, ठीक है। कोनिकल इनका शेप होता है। क्यों कोनिकल शेप होता है कि कभी जब बारिश या बर्फ इन पे गिरती है तो वो नीचे फॉल आउट हो जाती है, इनके ऊपर जम के इनकी लीव्स को खराब नहीं करती, इन पे बर्डन नहीं डालती है, ठीक है। तो कोनिकल शेप इनकी होती है, स्लोपिंग इनकी ब्रांचेस होती हैं, ऐसे स्लोप वाली ही सारी इनकी ब्रांचेस होती हैं, जिसकी वजह से स्नो जो होती है अगर कभी इनके ऊपर गिरती है वो तो नीचे स्लाइड ऑफ हो जाती है इस वजह से। तो ये क्या हो गया, ये एक खास बात हो गई, एक स्पेशल रीजन में इस तरीके की पेड़ों पे स्पेशल फीचर्स पाए जा रहे हैं, है ना, प्लांट्स पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। अब देखो आगे हम देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है, एक मिनट, चलिए आगे क्या होता है अब यहाँ पर, डिफरेंट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एनिमल टू अडेप्ट। अब ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसके पीछे, ये जो अभी हमने फीचर पढ़े इसके पीछे रीजन, कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि कैक्टस राजस्थान में ही उग रहा है और वो ऐसे थिक फ्लैशी और उसकी स्टेम ऐसी और वो इतना हीट में सर्वाइव कर रहा है। ऐसा क्यों है कि डियोडार की कॉनिकल शेप होती है, ठीक है, कि भाई स्नो नीचे गिर जाए, उन्हें कैसे पता है ये कि रीजन क्या है इस वेरिएशन का, ये फर्क क्यों है, ठीक है, कि राजस्थान वाले प्लांट जो हैं वो फ्लैशी हैं और जो हिमाचल में रह रहे हैं वो ऐसे कोन शेप में है। ऐसी वैरायटी क्यों है ये, क्योंकि डिफरेंट क्लाइमेट होता है उन जगहों पर, ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट होती हैं, इस वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनमें एक एडेप्टेशन जिसे हम बोलते हैं, एक कैपेबिलिटी होती है कि वहां के हिसाब से वो रहना सीखने के लिए खुद को वैसे अडेप्ट कर लेते हैं, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं हम। जैसे हम मान लीजिए हम नॉर्मली दिल्ली के एनवायरनमेंट में अगर हम रह रहे हैं या बिहार या यूपी कहीं रह रहे हैं, फिर हम एकदम से कहीं जाते हैं, जब क्या कहते हैं पहाड़ों पे जाते हैं, बर्फ में जाते हैं ना, तो पहले बहुत सारे लोग होते हैं जो तो बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पहले एक दिन उनको ज़्यादा ठंडी लग रही है, फिर अगले दिन कम लग रही है, धीरे धीरे फिर उनकी बॉडी थोड़ी सी अडेप्ट होने लग जाती है ना। या फिर मान लो कि चलो हम तो इतना फिर भी हमें ठंड लगेगी, लेकिन जो ऑलरेडी लोग वहां रह रहे हैं वो भी तो इंसान है, तो क्या उनको तो उतनी ठंडी लग रही होती, हम इतनी मोटी मोटी 10-10 जैकेट लाद के जा रहे होते हैं और उधर वो एकदम एक 1 टी-शर्ट में घूम रहे हैं इतनी ठंड में, इतनी बर्फ में, है ना, क्योंकि उनकी बॉडी क्या है अभी उधर उनको आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, तो इस वजह से अडेप्टेशन हो गया है, ठीक है, वहां पर अडेप्टेड हो गई है उनकी बॉडी। ऐसे ही देखिए टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में ही रहता है, तो उस हिसाब से उसको उसकी जो फीचर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं, ठीक है।
ऐसे ही लिजर्ड्स होती हैं, ये मशरूम्स हो गए, पेड़ पौधे, एंड चींटियाँ हो गई, फिशेस हो गई, बर्ड्स हो गई, उनको उड़ना होता है, फॉरेस्ट में रहते हैं तो इसलिए उनके पास फेदर्स होते हैं, वो अलग से दिखते हैं, चोंच होती है क्योंकि उनको पकड़ना होता है अपने खाने को, प्रेडेटर होते हैं ये जब। तो अब देखो डेजर्ट में हमने क्या पढ़ा अभी राजस्थान में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है डे टाइम में, है ना, और कोल्ड होता है नाइट टाइम में, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे एक चैप्टर में लाइफ साइकिल के अंदर, तो इतना डिटेल में नहीं जाना कि गर्मी सर्दी क्यों हो रही होती है। बस हमें अभी भी क्या देखना है कि बहुत गर्मी जो है हो रही होती है डे टाइम में, डे में तो ना गर्म होता है, रात को वहाँ इतनी ठंडी पड़ती है कि आपको ब्लैंकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा वहाँ का कुछ वेदर होता है। सो प्लांट्स और एनिमल जो हैं इस हिसाब से ही अडेप्टेड होते हैं, वो स्टोर कर लेते हैं पानी को, भाई जब भी उन्हें पानी मिलता है स्टोर कर लेते हैं ताकि वो सरवाइव कर पाएं जब टेम्परेचर एक्सट्रीमली गर्म हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी वो जिंदा रह पाएं, इसलिए वो अडेप्टेशन है उनके अंदर, वो ये तैयारी करके रख लेते हैं पहले से। जैसे हम है ना ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम पूरा पिकनिक पे जा रहे हैं तो भाई बैग में भर ली ये चीजें, भर ली इतनी सारी तैयारी करके जाते हैं, तो वो ये भी इनकी तैयारी है रोज की। अब देखो कोल्ड माउंटेन की बात अगर हम करें जैसे कि हिमालयाज, तो यहाँ क्या होता है, हैवी स्नोफॉल होती है, एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रीज जो होते हैं दियोडार अडेप्ट, उनके अंदर उन्होंने ये अडेप्ट कर लिया है क्या, टू शेड स्नो, की जो स्नो है वो नीचे उन्हें इजीली गिरानी है, तो वो कैसे गिरा देते हैं, क्योंकि उनकी स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, ऐसे स्लोप बनी हुई है यूं करके, तो वो ऐसे करके नीचे गिर जाए स्नो, इसलिए उन्होंने खुद को थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर लिया है, वहां पर जाके बदल लिया है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए डेजर्ट, और ये देखिए व्यू देखिए पहाड़ों का, ओहो कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है ना, मतलब मन कर रहा है ना कि कहीं पहाड़ों पर घूमने निकल जाए, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है, लेकिन फिर आपको पढ़ाएगा कौन? चलिए अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला यहाँ पर क्या चीज़ है, ये देखो कैमल्स इन हॉट। अच्छा अब देखो क्या होता है, कभी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक मतलब जगह रह रहे हैं तो वो थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं, अब वही सेम एनिमल होता है जो एक दूसरे रीजन में रह रहा है, पर उसके पास वो कुछ अलग सा दिख रहा है, उसके पास मतलब थोड़ी बॉडी उसकी मॉडिफाइड है, थोड़े फीचर्स अलग है, ठीक है, क्यों है, वही सेम चीज़ अडेप्टेशन हो जाता है क्योंकि, ठीक है। सो जैसे डॉग्स होते हैं, डॉग्स हमारे एरिया में नॉर्मली कैसे दिखते हैं, इतने ज़्यादा फेदर या फरी नहीं होते, मतलब फर नहीं होता इतना हैवी, है ना, गर्मी के टाइम पे। और जब क्या कहते हैं आप पहाड़ों पे जाओगे ना तो आप लोकल स्ट्रीट डॉग्स भी वहाँ पर कैसे देखोगे, वॉल्फ जैसे दिख रहे होंगे, बड़े सारे लंबे लंबे बाल होते हैं घने, है ना। ऐसे ही सेम अगर गाय भैंस जो होती है नॉर्मल, आपको यूपी बिहार दिल्ली विल्ली यहाँ कहीं गर्मियों में आप देखोगे नॉर्मल उनकी इतनी कोई फरवर नहीं होती, नॉर्मल स्किन दिख रही होती है, छोटे छोटे से बाल होते हैं बस। लेकिन यही अगर आप पहाड़ों पर जाओगे तो जो गाय भैंस और ये सब इनके भी ना थोड़े फर होते हैं बॉडी पे, है ना, और बल्कि होते हैं, ये थोड़ा फैट स्टोर होता है इनकी बॉडी में। अब देखो ऐसे ही जो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, ये देखो कैमल है एक, ठीक है, ये जो कैमल है देखो कैसा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है कुछ एकदम थोड़ा हैवी है, एक तो है ना फैट स्टोर है, और बॉडी एकदम ऐसे फर ही फर है, मतलब जैसे हम कोट्स और जैकेट्स ऐसे फर वाले पहनकर जाते हैं ना ठंडी में, ऐसे ऑलरेडी उन्होंने बना लिया, उनकी बॉडी का फर ही ऐसा है नेचुरल, रोज उनको वो कोट मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ जो डेजर्ट में रह रहे हैं, अभी गर्मी इतनी है, ऐसा अगर इतनी ऐसी फरी बॉडी होगी तो क्या होगा, ये तो मतलब मर जाएंगे गर्मी में, ठीक है। तो इसलिए इनके पास कुछ ऐसे फर नहीं है, बिल्कुल पतले से थिन से हेयर है, लंबी सी गर्दन है, ठीक है, इतने कोई बाल नहीं है। अब लेग्स देखो, लेग्स भी थोड़ी सी डिफरेंट दिख रही होंगी आपको, इनकी थोड़ी छोटी छोटी टांगे होती है, इतनी लंबी नहीं होती है, और जो डेजर्ट में रहते हैं उनकी बड़ी लंबी लंबी सी टांगे होती है, लेंथ में ना लंबी लंबी टांगे होती हैं, ठीक है। तो जैसी कहते हैं ना आपस में कहते हैं, छेड़ रहे होते हैं कि तेरी तो भाई ऊंट जैसी लंबी लंबी टांगे हो रही है ना, तो वो यही एग्जाम्पल इसलिए ही देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोल्ड यही लिखा हुआ है यहाँ पर, शॉर्टर हेयर होते हैं और डेजर्ट कैमल के, ताकि वो गर्मी की वजह से ये अडेप्टेड हो गए हैं इस वजह से, ठीक है, गर्मी ताकि उनको इतनी ना लगे। कोल्ड डेजर्ट वाले लद्दाख वाले जो होते हैं थिक फर होता है उनका, और किस लिए होता है, ताकि ठंड से वो बच सके, तो ये उनके अंदर एडेप्टेशन हो गई है। दीज डिफरेंसेस हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो चलिए देखो यहाँ पर आपकी बुक वाला फोटो है दिया हुआ है। एक और चीज रह गई अब यहाँ पर, इसके साथ साथ टांगे हो गई इसकी, इसके फर हो गए, बॉडी हो गई, है ना। अब देखो हूव्स भी आप देखोगे, हूव्स जो इनके पैरों के नीचे लगे हुए होते हैं, जो पैर होते हैं बिल्कुल, हूव्स उसको कहते हैं। जो हूव्स होते हैं यहाँ पर, ये यहाँ देखो हूव्स,
ये देखो हूव्स आपको नजर आ रहा है। ये जो हूव्स होते हैं ये भी इनके अलग अलग होते हैं जगह के हिसाब से। जो यहाँ पर क्या होता है, अच्छा इनके पैर लंबे क्यों हैं? इनके पैर ना लंबे इसलिए होते हैं ताकि नीचे सैंड में ना धस ना जाए, क्योंकि सूखी सैंड होती है। तो सूखी सैंड में क्या होता है, खड़े खड़े आदमी भी नीचे 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 चला जाता है ना। तो ऐसे ही इसलिए इनकी टांगे लंबी होती है ताकि इतनी धस ना जाए। उनके हूव्स भी कुछ अलग होते हैं इसी वजह से, ताकि वो उस सैंड में चल पाए। और गर्म भी होती है सैंड बहुत ज्यादा, है ना, वरना उन्हें गरम गरम लगेगा, चलेंगे कैसे? जूते थोड़ी ना है उनके पास, मतलब हमारी तरह अलग अलग शूज। तो ये उनके नेचुरल शूज है जो उन्हें हीट से बचाते हैं। उनके हूव्स के अंदर ये स्पेशल फीचर होता है, ठीक है। इनका हूव जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए होता है कि उनको थोड़ा पहाड़ों पर चढ़ना है, थोड़ा रफ सा होता है नीचे से, है ना। और इनकी टांगे थोड़ी छोटी होती है क्योंकि सैंड वैंड वाला कोई इतना दिक्कत नहीं होता है। इनकी इस हिसाब से हूव्स होते हैं कि इनको स्नो में कभी चलना पड़े तो ये चल पाए, है ना। स्नो होती ही है क्योंकि ये ठंडे रीजन में होते हैं। तो इनके हूव्स में भी क्या कहते हैं, फर्क होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। सो देखो लॉन्ग लेग्स, हॉट डेजर्ट में यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं पूरे फीचर जो भी मैंने अभी बताया। आप चाहें तो ये नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। फटाफट पढ़ के आपको बताती हूँ। एक चीज और रह गई है, एक दो चीज वो भी बता देती हूँ, ठीक है। सो लॉन्ग लेग्स होते हैं, वाइड हूव्स होते हैं टू वॉक ऑन सैंड, ताकि सैंड में इजीली ये वॉक कर पाए, इसलिए इनके थोड़े ब्रॉड चौड़े चौड़े हूव्स होते हैं और पतली लंबी लंबी टांगे होती हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर क्या है, एक हम्प होता है। हम्प देखा होगा आपने, ये जो कैमल होता है इसका यहाँ पर एक हम्प सा निकला हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ सा। क्या है, इसके अंदर एक खाना स्टोर करके चलते हैं कि भाई कल मिले ना मिले क्या करेंगे, कहाँ से खाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो इनके पास एक स्पेशल पावर है, पावर दी हुई है भगवान ने इन्हें। क्या, स्टोर कर लो खाना, इधर कंधे पे डालो और स्टोर करके ले चलो भाई। अब कोई चिंता नहीं, 2 दिन 10 दिन खाना नहीं मिल रहा, खा लेंगे भाई उसमें से हम, वो वाली चीजें यहाँ पर, ठीक है। डिपेंडेंसी नहीं होती इनकी किसी पे भी भाई, अपना अपने हिसाब से ये देख के चलते कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उस हिसाब से इनकी अडेप्टेशन भगवान इनको सुपर पावर दे देते हैं, ठीक है। मान लो कि अडेप्टेशन एक सुपर पावर है, काश हमें भी मिल जाती, मजा आ जाता, पर नहीं, इंसान तो मिसयूज करने लगते हैं ना, जानवर नहीं करते, ठीक है। आप देखो यहाँ पर क्या है, हम्प होता है फूड स्टोर करने के लिए। और एक चीज और होती है, ये ना इतना ज्यादा स्वेट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर स्वेट करने लग जाएंगे तो पानी जो है बॉडी के बाहर निकलेगा, ज्यादा बाहर निकलेगा मतलब, ठीक है। तो फिर वाटर की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। पहले ही डेजर्ट में उनको पानी मिलना इतना मुश्किल हो जाता है, सूखा पड़ा रहता है, पहले उनको कहीं पानी नहीं मिलता है। फिर अगर वो स्वेटिंग भी करने लग जाएंगे तो इतना सारा पानी और बॉडी से रिमूव हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उनको, वो भी चक्कर खा के गिर जाएंगे, है ना। खैर, तो इसी वजह से क्या है, वो इतना स्वेट नहीं करते। ये भी एक एडेप्टेशन है, चेंज हो गई है इनके अंदर। इनका सूखा सूखा डंग होता है, यानी कि जो इनकी पॉटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सूखी सूखी सी होती है, मतलब उसमें कोई वाटर कंटेंट नहीं होता, बहुत ड्राई होती है, घास जैसी होती है, ठीक है। अब देखो लिटिल यूरिन, बहुत कम ये लोग सूसू जो यूरिन होता है बहुत कम ये लोग पास आउट करते हैं ताकि वाटर सेव हो पाए, इसीलिए इनके अंदर ये सारी अडेप्टेबिलिटी है, ये सारे फीचर, ये स्पेसिफिकेशन किस वजह से इनके पास, ताकि पानी सेव हो पाए ज्यादा से ज्यादा शरीर में। अब जो कोल्ड डेजर्ट वाले कैमल यानी जो लद्दाख में रहते होते हैं, इनके पास क्या होता है, छोटी लेग्स होती हैं वॉक करने के लिए इन माउंटेन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर इतनी बड़ी होंगी वो बैलेंस कैसे कर पाएंगे बेचारे, है ना। और दूसरा क्या होता है, 2 हम्प्स होते हैं इनके पास फॉर स्टोरिंग फूड, ठीक है, जो कि विंटर में श्रिंक हो जाते हैं। ये देखो इनके पास काफी ज्यादा, देखो हम कितना बड़ा है, ये 2 इनके हम्प्स है, ठीक है। तो ये ज्यादा खाना स्टोर कर पाते हैं अपने लिए, और इनके हम थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं विंटर में, क्योंकि पानी वानी फिर विंटर में इन्हें इतना पानी नहीं चाहिए ना उतना ज्यादा जितना डेजर्ट में चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सर्दी में दे डोंट नीड इतना ज्यादा पानी, तो उनका हम्प जो पीछे होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। ऐसा मान लो कि अब मेरा पेट है, मैं इतना सारा खाना भर रही हूँ तो वो बैग बड़ा हो गया, है ना, और अगर मैं उसमें लिमिटेड खाना डाल रही हूँ तो वो छोटा हो गया सुकड़ के, ऐसा ही इनका है। यहाँ पर देखो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक टू सर्वाइव कोल्ड, लंबे लंबे इनके बाल होते हैं सर से लेकर पूरे नेक तक, जहां जहां मतलब मेनली इनको ठंड लगती होगी बहुत ज्यादा वाली, ऐसा होता है ना, हमें भी कहीं स्पेसिफिक पार्ट्स पे अलग अलग ज्यादा ठंड लगती है, ऐसे ही इनके साथ भी होता है। तो जहां जहां इनको ज्यादा ठंड लगती है वहां यानी बोले तो नेक से लेकर पूरा हेड तक काफी ज्यादा लंबे हेयर और फरी होते हैं ये एकदम, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब
यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे, यहाँ तक आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ये पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए क्यूटीज इतना ही, अगली वाली क्लास में और आगे का पढ़ेंगे कि भाई आखिर और क्या है। थोड़ा ही ये चैप्टर बचा है, बस मेन हमारा सब कुछ अब हो गया है, थोड़ा सा चैप्टर रह गया है। तो जरूर आइएगा अगली वाली वीडियो में, तब मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, समझाऊंगी चीजें, और यूं ही फटाफट से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, खत्म कर लेंगे। सो अभी के लिए क्यूटीज बाय बाय।